स्वरूप उसे मन छली फल की प्राप्ति एवं अखंड सौभाग्यता मिलती है। कथा नियमित प्रकार से है। साहूकार कन्या की कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र थे। एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी उसकी सभी वधुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप में व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोग ने एक साथ सायंकाल गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो। मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ देने के बाद ही भोजन का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो। चंद्रोदय होने का पश्चात अर्घ दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अंगीर जला दी और उस अंगीर के प्रकाश के छलनी में से बहन को सामने चंद्रमा निकल आया है। अब तुम भी भोजन कर। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपने भाइयों से भी यही बात दोहराई। उसकी भाइयां इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चंद्र नहीं निकला है। तुम्हारे भाई ने अंगीर को प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा का उदित होने का भास कराया। और परंतु अपने भाइयों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस अर्थ के गणपति भगवान अत्यंत रुष्ट हो गए, जिसके फल उस कन्या की पति भयंकर रोग में ग्रसित हो गया। चिकित्सा आदि कराने का संचित धन नष्ट हो गया और बहन अंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसने अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह ब्रह्मा मन के पश्चात करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी की क्षमा यात्रा की और व्रत का पूर्ण पूरा किया। उसकी आराधना के गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण